आज से 20 साल पहले मध्य प्रदेश के एक गांव में एक ऑटो आके रुकती है। उस ऑटो से एक साड़ी पहनी हुई लड़की उतरती है और उसके हाथ में एक संस्कृत की किताब रहती है। वो लड़की उतरकर सड़क पर लगे बोर्ड को पढ़ती है। उस गांव का नाम था झिरी। विमला सही जगह उतरी थी। विमला जब उस जगह के लिए चली थी तो उसको ये टास्क दिया गया था कि उस गाँव के 2000 लोगों को संस्कृत भाषा सिखानी है, और वो भी घूम घूम कर। ये उसकी 24 आवर्स की ड्यूटी थी और ये उसके लिए एक चैलेंज था। लेकिन विमला ने हार नहीं मानी। वो सुबह पेड़ के नीचे बैठे हुए किसानों को कुछ संस्कृत के शब्द सिखाती थी, फिर दोपहर में स्त्रियों के साथ बैठकर उन्हें लिखना सिखाती थी, और जब शाम में बच्चे स्कूल से वापस लौटते थे तो उनके साथ चलकर उन्हीं बच्चों के बीच में उन्हें संस्कृत भाषा का ज्ञान देती थी। कुछ ही महीनों में गांव के लोग अपना परिचय संस्कृत भाषा में देने लगे। स्त्रियां दूसरी स्त्रियों से संस्कृत भाषा में बात करती थीं और गांव की गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ संस्कृत भाषा के श्लोकों से सज गए थे। आज झिरी भारत के उन 2 गांवों में से एक है जो संस्कृत भाषा में बात करते हैं, और इसकी नींव पड़ी थी 1985 में, जब आरएसएस के साथ मिलकर गांव ने निश्चित किया कि झिरी को एक आदर्श ग्राम बनाना है। और इसके लिए उन्होंने निश्चय किया कि वो छुआछूत को हटाएंगे, बच्चों को कोई नई स्किल सिखाएंगे जिससे समृद्धि आए और संस्कृति बचे। इसलिए गांव की भाषा को संस्कृत बनाएंगे। और तब गांव वालों ने संस्कृत भारती से संपर्क किया और संस्कृत भारती ने झिरी गांव को गोद ले लिया। और इसके बाद उन्होंने विमला पन्ना जी को उस गांव में भेजा कि वो सभी को संस्कृत सिखाएं। और उनकी सफलता को देखकर उसके 2 साल बाद उन्होंने एक और शिक्षक बाला प्रसाद तिवारी जी को भी भेजा कि वहां संस्कृत को और प्रचारित किया जाए। आप सोचिए, जब गांव के लोग 10-15 मिनट संस्कृत भाषा को सुनकर संस्कृत भाषा में बात करना प्रारंभ कर सकते हैं, तो हम शहर वालों को क्या समस्या है। हम सभी को केवल संस्कृत भाषा पर गर्व ही नहीं करना है, बल्कि उसमें बात भी करनी है। और इस क्रिसमस आप संस्कृत भाषा को लाइव हमारे साथ